हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक रूल्स है वो मैंने इस टॉपिक में आपको प्रोवाइड कराए हैं। और उन बेसिक रूल्स को पढ़ने से पहले आपको मैंने 3 चार्ट प्रोवाइड करवाए हैं। एक है आपका टेंस का चार्ट जिसको हम अभी रीड करने वाले हैं। उसके बाद में है एक प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब, और जो थर्ड चार्ट आएगा वो होगा टोटली प्रोनाउंस का। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक के लिए टेंस भी एक इम्पोर्टेंट है और पूरे टेंस हम नहीं पढ़ने वाले, इसी चार्ट के में ही हम टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, आप जानते हैं टेंस के 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट है, यानी प्रत्येक टेंस 4 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है ना, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ये मान लीजिए जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर सिंपल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो बच्चों, ये टेंस हो गया। आपने क्या करना है, इन्हीं टेंस के अकॉर्डिंग ही इनकी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो आपको रीड कर लेनी है कि ये आपको जरूर देखना है। जैसे प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको कहते हैं, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसीएस आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब होगी आपको ईचआर। प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसमें आपका हैज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो होगी डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट जो कंटिन्यूस टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर आएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। उसके बाद में आता है फ्यूचर। फ्यूचर का जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में आपको मिलेगा, फ्यूचर टेंस में होगा बच्चों, फ्यूचर में सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर जो कंटिन्यूस होगा उसमें आ गया आपका सेल विल और बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में सेल और सेल हैव विल हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सेल हैव बीन और विल हैव बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इनमें एक चीज़ आपको समझने के लिए अच्छे से देख लेना है कि जो भी कंटिन्यूस टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूस है, इन सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आनी है। ये अच्छे से देख लेना। बाकी हेल्पिंग वर्ब आप अच्छे से हेल्पिंग वर्ब लर्न कर लेना है कि इसमें इचएमआर, उधर वाजवर, उधर सेलवे। ठीक है, और एक को देखना, जो भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे किसी का भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, उन सभी में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और जो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा उन सभी में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, इनमें सिंस फॉर का भी यूज होता है टाइम को शो करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा टेंस। टेंस के बाद में मैंने इन टेंस को समझने के लिए, इस चार्ट को समझने के लिए आपको तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। वो एग्जांपल्स आप अपने नोटबुक में लिख लेना और उन एग्जांपल्स को आप अच्छे से इस चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेना कि वास्तव में ये रूल जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह है, मेन वर्ब, ये काम आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद में मैंने आपको एक जो चार्ट प्रोवाइड कराया है वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको दी है। ठीक है, उसके जस्ट बाद में मैंने आपको जो प्रोवाइड करवाया है वो है कि एस या एस का यूज कहाँ करना, मतलब एस या एस को कहाँ पे लगाना है। हमने लगाना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, या उसके साथ में एस एस। इनके साथ में एस एस लगाने से पहले जो भी प्रोनाउन, जो भी नाउन है, ठीक है, उनमें एस एस कहाँ लगाना है। एंड ऑफ द वर्ब दैट हैज सिबिलियंट साउंड, जिनमें ये साउंड होगी डबल एस, सी एच, एक्स, एस एस, ओ जेड, उनमें ई एस का यूज करना है। और जिनमें आपको वाई की साउंड होगी उनमें केवल एस का यूज करना है। लेकिन साउंड जो वर्ड है, जो वर्ब है, वो वाई से एंड हो रही है और उसके पहले कोई भी कंसोनेंट है तो उसमें आप वाई को हटाकर ई एस का यूज कर देंगे। ठीक है, ये बेसिक रूल्स थे। जो आपका इसके बाद में जो सेकंड जो चार्ट आ रहा है वो टॉपिक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, इज, एम आर, हैज या हैव, वॉज और वर,
ठीक है। ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग किस टाइप से आएगी कि आई के साथ में डू लगनी है, डज लगनी है, आई के साथ में उधर इजेमर में से क्या लगना है, उधर हैजे में से क्या आएगा, ये भी आपको अच्छे से देख लेना। अगर इनको आप नहीं कर पाओगे तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं कर पाओगे। ये देखने वाली चीज़ है कि यू के साथ में डू डज में से डू लगेगा है डज, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। इसके बाद में मैंने ये जो थर्ड चार्ट आपको प्रोवाइड कराया है वो है प्रोनाउन पर्सन टेबल। प्रोनाउन पर्सन टेबल, इनमें क्या होगी, जो भी हमारे प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउन के 3 पर्सन हैं, ठीक है ना, 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है बच्चों। और जो सेकंड पर्सन है उसका जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन सा है, देखिए फर्स्ट पर्सन में आप कहते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आप क्या है यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे, ये सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। और इसके जस्ट बाद में ये है, ये आपके कहलाएंगे ऑब्जेक्टिव केस। आपको इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है। हाँ, इस चार्ट की जो ये सेटिंग है, यानी इसको हमेशा इसी तरह से लिखना कि पहले सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर पजेसिव प्रोनाउन और रिप्लेस, और इसी तरह से लर्न करना है। लर्न कैसे करना है कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर्स, इस तरह से लर्न करना, ही, हिम, हिज, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको याद हो जाएगा, कल को पूछ लेंगे कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव केस पता होना चाहिए। ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस है, पूछ लिया आपसे इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा, इसका हिज है, रिफ्लेक्सिव में क्या आएगा, इसका हिम सेल्फ आएगा, ठीक है। ये 3 चार्ट आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब बच्चों, अब हम आते हैं हमारे रूल्स पर। इसके क्या रूल्स हैं, इसके जो बेसिक रूल्स हैं, रूल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको हम पढ़ने वाले हैं। पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ लीजिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग यू लर्न, कि मतलब ये भी एक पहली चीज़ है जो आपको पढ़ना है, जो आपको सीखना है, ठीक है ना। 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, 2, एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, फ्रेंड ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आप आइडिया लगा लीजिए वर्ब सिंगुलर रहेगी। जो फ्रेंड्स है वो आपका प्लूरल है, इसके साथ में आपकी जो वर्ब है वो आई है आपकी प्लूरल, ठीक है। इसके बाद में आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, आप जैसे जो भी पढ़ रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो एक एग्रीमेंट क्या है, यूज ऑफ पर्सन, नंबर, जेंडर एंड टेंस अकॉर्डिंग द बेसिक रूल्स। इन बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग इनका यूज करना, ठीक है। शुरू में मैंने आपको 2 एक रूल बताए हैं आपको। फर्स्ट है इफ सब्जेक्ट नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकती है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब आल्सो सिंगुलर। और वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा है, मेन वर्ब, मतलब या तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की बात कर रहा है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ पूछ रहा है, यदि प्लूरल और तो वर्ब भी प्लूरल। ये एक बेस्ट बिल्कुल इसका शुरुआती रूल है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ऐसा शुरू में है। लेकिन इन रूल्स में कई सारे रूल्स हो जाएंगे। कई बार क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा लेकिन वर्ब प्लूरल आ जाएगी, कई बार सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। उनकी कुछ रूल्स है वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों रूल्स को समझने के लिए आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, इतने सारे एग्जाम्पल्स है, अपने एग्जाम्पल्स जैसे देख लो। जैसे यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सी है और उसके साथ में वर्ब आई है सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। सेकंड है, उसके बाद में ये देख लीजिए जोकर सिंगुलर है तो वर्ब यूज की है सिंगुलर, ठीक है। चिल्ड्रन है तो उसके साथ में जो प्लूरल है इसके साथ में वर्ब आई है प्लूरल। अर्थ सिंगुलर है या इसका कुछ रूल्स है, उसके साथ में वर्ब आई है सिंगुलर, ठीक है। इनके साथ में बहुत सारे रूल्स हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मोम एंड डैड, दो सब्जेक्ट है इसमें, मम्मी है भी है, डैड पे एंड लगा दिया तो इसमें अब वर्ब कौन से नहीं, इनके रूल्स हैं। इसमें वर्ब आई है प्लूरल, ठीक है ना। यहाँ देखो 2 गर्ल्स है और उनके साथ में वर्ब आई आपकी प्लूरल, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इस बात को हमेशा याद रखना, लेकिन इसके साथ में ही जो रूल्स हम पढ़ने वाले उनको भी जरूर आपने देख लेना है। ये तो आपने पढ़ लिया। अब उनके बाद में हमारे बेसिक रूल स्टार्ट हो जाते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो है वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट एंड नंबर एंड पर्सन। वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही एग्री होना है, ठीक है। अब फर्स्ट रूल है, इन तीनों रूल्स को इंपॉर्टेंट देख लेना, ये आपको कंफ्यूज करेंगे हमेशा। 2 और मोर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, यानी ये कह दो कि 2 नाउन या प्रोनाउन यदि ज्वाइन होते हैं, कैसे एंड से जुड़े होते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे। देखिए इसमें 2 सिंगुलर नाउन हैं, रीता एंड हर सिस्टर, दोनों सिंगुलर हैं और एंड से जुड़े हुए हैं। ये एंड से जुड़े हैं
तो रूल भी ये है, अगर ये एंड से जुड़े हुए हैं तो इसमें वर्ब आने वाली है आपकी प्लूरल, ठीक है ना। यहीं देख लीजिए, राम और मोहन दोनों हैं, ये एंड से भी जुड़े हुए हैं और उसके साथ में वर्ब आई है प्लूरल। इसी के साथ में जो थर्ड एंड फोर्थ रूल है वो भी अच्छे से देख लीजिए कि दी टू सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, फोर्थ में भी है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों ही है, एंड से जुड़े हैं, ये भी एंड से जुड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कहता है रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, यदि एक ही पर्सन और थिंग को रेफर करें तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, यदि ये डिफरेंट पर्सन और थिंग को रेफर करे तो वर्ब प्लूरल आएगी। ये दोनों रूल आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्यों हो सकते हैं, यहाँ तो आपने पढ़ लिया कि भाई कोई भी दो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन अगर एंड से जुड़ती है तो प्लूरल आएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं और एक ही पर्सन को या एक डिफरेंट पर्सन को वो डिफाइन करते हैं तो वो वर्ब अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल को से समझिए, द एसडीएम एंड मजिस्ट्रेट, एंड भी लगा हुआ है, एसडीएम है और मजिस्ट्रेट है, लेकिन वर्ब आई है सिंगुलर, यानी एसडीएम और मजिस्ट्रेट एक ही पर्सन है इसलिए सिंगुलर आई है। फिलोसफर एंड पोइट, यानी ये एक ही पर्सन है इसलिए वर्ब आई है सिंगुलर। अब एसडीएम एंड मजिस्ट्रेट, यहाँ भी एसडीएम है, यहाँ भी एसडीएम था, यहाँ भी मजिस्ट्रेट था, यहाँ भी एसडीएम है, ये मजिस्ट्रेट है, लेकिन यहाँ सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है। इसको आप सेंटेंस को अच्छे से देख लेना, सेंटेंस में आपको मिलेगा, मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ भी फिलोसफर है, यहाँ भी पोइट है और वर्ब आई प्लूरल, जबकि वर्ब आई है यहाँ सिंगुलर। तो आप कैसे फाइंड करोगे कि ये पर्सन सेम ही पर्सन है, इसका भी एक रूल है। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में समझ लीजिए कि यहाँ जो मैंने एसडीएम लिखा उसके आगे द है, ठीक है, यहाँ भी एसडीएम के आगे डी लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ मजिस्ट्रेट के आगे कुछ भी नहीं लगा है और यहाँ पर मजिस्ट्रेट के आगे द लगा। ये ही रूल है, ये ही बेसिक रूल है। आप देख लीजिए, इसमें फिलोसफर के आगे दा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो पोइट है इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर फिलोसफर के आगे दी और पोइट के आगे भी दी। अब ये सोच लीजिए, जहाँ पर दा लग गया दोनों नाउन्स में, तो सोच लीजिए वो पर्सन डिफरेंट है, यानी द फिलोसफर एंड द पोइट, ये दो पर्सन हो गए और दो पर्सन होने की वजह से वर्ब आई है प्लूरल, जबकि यहाँ फिलोसफर और पोइट में ये एक ही पर्सन है इसलिए वर्ब आई है सिंगुलर। इसको मैंने यहाँ पर आपको समझा भी दिया है, सिंपल फॉर्मूला फॉर रूल नंबर थर्ड एंड फोर्थ, यानी आपको नाउन और प्रोनाउन मिलेंगे, एंड से जुड़े हुए होंगे, आगे भी एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, लेकिन इस नाउन के पहले द आएगा और यहाँ दी नहीं आएगा। और सेकंड सेंटेंस में यदि दोनों नाउन के आगे आपको द मिल जाए तो वो वर्ब प्लूरल ही आएगी। ये इन तीनों रूल्स का एक ही रूल बना दिया, ठीक है। आपको यहाँ से इसको समझना, इन डेफिनेशन पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, इस डेफिनेशन से कन्फ्यूज हो जाओगे। इस कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप ये रूल, ये फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद में जो हमारा फिफ्थ रूल है, फिफ्थ रूल है हमारा, मैंने लिखा है कि जो पार्सल सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब पार्सल सब्जेक्ट क्या होता है कि दो चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, और ये फिक्स ही होते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आप इनको लर्न कर लेना, ब्रेड एंड बटर हमेशा सिंगुलर आएगा, इच। द क्राउन एंड ग्लोरी पार्सल सब्जेक्ट है, इनके साथ में भी सिंगुलर वर्ब आएगी, इनको याद कर लेना। हॉर्स एंड कैरेज, ठीक है ना। कभी कभी यहाँ पर बेल एंड कार्ट भी, सॉरी बुल एंड कार्ट भी आ जाता है। जैसे पेन एंड इंक, ये एक ही है, मिले हुए हैं, सब्जेक्ट अलग है लेकिन ये है एक ही, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे हॉर्स और कैरेज, ठीक है, क्राउन एंड ग्लोरी, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, स्लो एंड स्टडी हमेशा सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। इस तरह से और भी है जिनको आप अच्छे से, जैसे हैमर एंड सर्कल हो सकता है, ठीक है ना, राइस एंड करी भी हो सकता है, ये भी पार्सल सब्जेक्ट होता है। तो ये आपका फिफ्थ रोल गया, पार्सल सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमारा जो रूल है वो है सिक्स्थ रूल। इसको, ये रूल बहुत इजी रूल है, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, मेनी, ए और एवरीवन, ये फिक्स है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, मेनी और एवरीवन, अगर ये किसी सब्जेक्ट से पहले आते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी। इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख लेना।
ठीक है। जैसे मान लीजिए ईच है और ये जो गर्ल है ये आपका सब्जेक्ट है, गर्ल के पहले या सब्जेक्ट के पहले अगर ईच आ गया तो वर्ब आपकी सिंगुलर ही होगी। समझ गए आप। जैसे एवरीवन है, इसके बाद में भी जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है। जैसे नाइदर आ गया और जो मैन है, टू मैन, ध्यान से देखना ये जो मैन है ना ये प्लूरल है, जबकि नाइदर आने की वजह से हमें इनकी जो वर्ब आ रही है वो आ रही है हमारी सिंगुलर यानी वॉज। ठीक है ना। इसमें कोई सा भी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। देखें जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस प्लूरल है कह दी, लेकिन एवरी आने की वजह से वर्ब आ रही है सिंगुलर। ठीक है। तो इसमें और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हो। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है हमारा 7th रूल। ठीक है। 7th रूल ये कह रहा है कि कोई भी दो सब्जेक्ट्स हैं वो आइदर और, नाइदर नोर, ओ या नोर इससे अगर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इससे ज्वाइन है तो वर्ब आएगी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना। आइदर और, नाइदर नोर, और या नोर उनसे जुड़ी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर आप इनको देख लेना, यहाँ पर भी आइदर है, यहाँ पर भी नाइदर है, लेकिन ये वाले आइदर्स बिल्कुल सिंगल है, लेकिन वो आइदर और उनसे सेंटेंस जुड़े हुए हैं, जबकि ये सब्जेक्ट के पहले आने वाले आइदर और नाइदर है। ठीक है ना। इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत होना कि ये आइदर और है ये, और जबकि ये आइदर अकेला है। ठीक है ना। आइदर और, नाइदर नोर, और या नोर किस अगर इससे कोई भी जुड़े हुए हैं तो नाउन या प्रोनाउन, तो उसमें सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब यूज करेंगे। अब सेकंड सब्जेक्ट क्या है, जैसे हमारा नाइदर और नोर, यू एंड आई, उसके साथ में अब आपको जो वर्ब यूज करनी है सेकंड के अकॉर्डिंग, सेकंड प्रोनाउन के अकॉर्डिंग या सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग। जैसे सेकंड प्रोनाउन है हमारा आई, आई के साथ में वर्ब बनती है एम। अगर आपने ये सोच लिया कहीं पर, आप अगर आपने ये रूल पढ़ा ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल सपोज करो आपका पढ़ा हुआ नहीं है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, तो आप सोचोगे अरे इसमें दो सब्जेक्ट है तो हो सकता है कि इसमें प्लूरल है। आपको जो ऑप्शन मिल सकता है, हो सकता है कि ऑप्शन में एम भी मिलेगा, इज भी मिलेगा, आर भी मिलेगा, हो सकता है वाज दे दें, लेकिन आपको आई के साथ एम लगाना पड़ा है क्योंकि ये रूल आपका बोल रहा है कि इनसे ज्वाइन है तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाओ। जैसे एक है नाइदर और नाइदर के बाद में यू और ही हिज। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, यू आ गया तो हमें आर लगाना नहीं, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती है। ठीक है। कोई सब इसमें आप देख लीजिए, जैसे आइदर राम और हिज सिस्टर्स। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो आप सोचोगे अगर राम भी है तो राम के अकॉर्डिंग लगाओगे तो है जाएगा, जबकि राम के अकॉर्डिंग नहीं लगाना, आपने सेकंड सब्जेक्ट हिज सिस्टर के अकॉर्डिंग लगाओगे तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैव। ठीक है। ये था बच्चों 7th रूल। उसके बाद में 8 है, व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एज वेल एज अलोंग विथ टुगेदर विथ। अच्छे से देख लेना इनको। यदि कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलोंग विथ टुगेदर विथ इनसे ज्वाइन है तो वर्ब एग्री विथ द फर्स्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब एग्री थी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट सब्जेक्ट से आएगी। अब इसको रूल में से आपको एग्जांपल देख लेना है। हमारे पास जो पहला जो एग्जांपल है वो है यू एज वेल एज योर सिस्टर। ठीक है ना। और वर्ब आई है फर्स्ट के अकॉर्डिंग यू वर। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स। अगर आप इसको देखोगे तो वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग तो आर आने वाले क्योंकि ये तो प्लूरल है, जबकि वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आकर वर्ब आई है ही के अकॉर्डिंग। सपोज करो ये देख लीजिए आप, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड को देखोगे तो यहाँ वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगी, जबकि जो वर्ब आई है वो आई है फर्स्ट के रूल, क्योंकि ये हमारा रूल है। और आप इसमें भी देख सकते हो जैसे आई एंड यू। अब यू के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आर आना चाहिए, जबकि यू के अकॉर्डिंग नहीं, वर्ब आई के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा रूल नंबर 8। और रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 है व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइन नॉट ओनली बट आल्सो। सिर्फ नॉट ओनली बट आल्सो की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नॉट ओनली बट आल्सो रट्टा मार लो, समझ लो कि नॉट ओनली बट आल्सो आ गया, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। इसमें देख लो नॉट ओनली है, नॉट ओनली के बाद में आपका सब्जेक्ट सी है, लेकिन फिर उसके बाद में एक और है आपका सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स, और उसके बाद में वर्ब आई है आर, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, जबकि एज वेल अलोंग विथ में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी थी। ठीक है ना। इसमें भी देख लीजिए आप ओनली द बॉयज, ये तो प्लूरल है, और ये क्लास टीचर ये सिंगुलर, जबकि वर्ब बढ़िया है इसी के अकॉर्डिंग आनी थी वॉच। ठीक है। आपका जो 10 नंबर का रूल है वो है सम नाउन्स। कुछ ऐसी नाउन्स है ओनली इन द प्लूरल
एंड ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। ये नाउन प्लूरल ही होती है और हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेती है। इन नाउन्स को आपको रीड करना है और रीड करके इनको लर्न कर लेना है, क्योंकि ये फिक्स नाउन्स हैं। जैसे नेम्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग काइंड ऑफ पेयर, जो एक पेयर में होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जैसे बेलोज हुआ, सीजर्स हुआ जिसको आप कैंची बोलते हैं, टोंग्स, पिंसेस और स्पेक्टर्स, ठीक है ना, इनके दो पार्ट होते हैं। तो ये जो नाउन होती है ये प्लूरल ही होती है और हमेशा अपने साथ में वर्ब भी प्लूरल रहती है, ठीक है ना। नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल ऑफ ड्रेस, ड्रेस में जैसे ट्राउजर प्लूरल वर्ब आएगी इसके साथ में, ड्रॉवर्स, ब्रंचेज लगते ऐसे सिंगुलर है, जीन्स, जीन्स लगती सिंगुलर लेकिन ये प्लूरल में आते हैं, टाइट्स हुए, शॉर्ट्स हुए और पायजामा, ये सब प्लूरल है। इनको आपको पढ़ के लर्न कर लेना है, ठीक है बच्चों। ये था आज के 10 रूल, और इसके जो बाकी जो रूल्स है हम इसके ग्रामर के सेकंड पार्ट में रीड करने वाले हैं, और इनको आप में मुझे लगता है कि ये सारे समझ में आ गए हैं। थैंक यू सो मच।